जी मैं माइक ऑफ कर देता हूँ। असल में आप लोगों ने तो करना नहीं है, फिर मुझे ही करना पड़ता है यहाँ से। कर दिया सबका। अच्छा, आज हम बात कर रहे थे ये कि ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन किस तरह सेटअप करने हैं। ठीक है। और अभी ये मैंने असल में दूसरा अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो मैं दूसरा करता हूँ ओपन। अभी इस तरह सिर्फ ना एक ही ऐड रन है। ठीक है, कल तक 4-5 ऐड रन हो रहे थे, लेकिन अभी कुछ ऐड ऑफ करने पड़े। क्लाइंट कहता है कि भाई कुछ देर के लिए ऑफ करो, मैनेज नहीं हो रहा। मैंने कहा चलें ठीक, कोई बात नहीं। अभी जो सबसे पहला जो ऐड रन हो रहा है ना, ये ऐड मेरा ही है, अपना मेरा ऐड है। ठीक है। आपने भी देखा ही होगा अक्सर। किसी ने देखा मेरा ऐड जो चल रहा हो, आपके सामने आया हो कभी? बताएं जरा, जिसके ऊपर स्पॉन्सर लिखा होता है वो वाला ऐड। वाजिद, कौन सा ऐड आपने देखा है मेरा? बताएं जरा, अभी पता चल जाता है। आप अगर आप सच बोल रहे हो तो पता चल जाता है। हाँ ठीक है, सही है। हाँ, वो मेरा ऐड चल रहा है, पिछले तकरीबन 20 दिन से मेरा ऐड वो चल रहा है। ठीक है। और अभी उसके ऊपर 90,000 क्या नाम है व्यूज आ चुके हैं। 500 प्लस, 500 तक लाइक भी होने वाले हैं उस पोस्ट के ऊपर। ठीक है। यानी कि वो मेरा पिछले 20 दिन से चल रहा है, और उसमें से मुझे एक आधा क्लाइंट डेली को बेस मिल जाता है। चले यार, मुझे क्लाइंट ना भी मिले, मैं डेली बंदों गाइड भी तो कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो ये भी एक सदका जारिया समझ लें। ठीक है, तो मैं महीने का 10,000 12,000 जो है ना वो मैं स्पेंड करता हूँ अपने ऐड के ऊपर। और उसमें से ये है कि 10,000 लगाकर अगर आपको क्लाइंट मिल जाए कोई 50-60 हज़ार वाले, तो बुरी बात तो नहीं है वैसे मेरे ख्याल में, कि बुरी बात है। हाँ, वो आंटी को ना असल में बार बार ऐड नजर आ रहा होगा, तो इस वजह से वो क्या नाम है ना, कहते हैं कि आप पागल बना रहे हो लोगों को, ये वो। कुछ बंदों को पता ही नहीं है ना यार, अभी भी बहुत ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि यार ये ऐड हमें क्यों शो होते हैं, ठीक है, किस वजह से हो रहे हैं। कुछ बंदे होते हो यही सोचते रहते हैं कि यार ये ऐड हमें क्यों शो होते हैं। इतने बंदे बेचारे मासूम हैं अभी तक। ठीक है। कुछ बंदों को पता है अच्छे से। अभी आप में से किसी को भी नहीं था पता, शायद पता भी हो। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि आपको ऐड क्यों नजर आता है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि यार हमें ऐड क्यों नजर आते हैं। अब तो आपको सारी साइंस समझ आ गई है कि यार ये ऐड क्यों नजर आता है। तो अभी दुनिया आएगी इस तरफ। अभी पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं। ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा बिजनेस जब वो ऑनलाइन होने हैं, और उनकी मजबूरी बन जाएगी इधर आने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि आगे जितना भी आप जाएंगे ना, अब आपके रेंट बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको स्टाफ की जो सैलरीज हैं वो ज़्यादा देनी पड़ेंगी। ठीक है, और भी आपके जो ऊपर नीचे खर्चे होते हैं एक्स्ट्रा, वो आपको करने पड़ते हैं। अगर आप कुछ छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो आपके ये छोटे छोटे खर्चे हैं। वो ये खर्चे, कुल खर्चे मिलाए ना सारे, बिजली का बिल, रेंट वगैरह सारा कुछ मिलाएं, तो तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपए मामूली बन जाता है। ठीक है। और वही अगर आप लाख 1.5 लाख अगर मार्केटिंग पे लगाएं ना, तो यकीन करें आप घर बैठ के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर आपने स्पेंड करना, बाकी आपने किसी पे भी स्पेंड नहीं करना। ना आपने बिजली के बिल देने हैं, ना आपने किराया देना है। ठीक है, ना आपको स्टाफ की ज़रूरत है। ठीक है, ना आपको कोई और एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत है। मिसाल है आपकी, आपने कोई शॉप डाली हुई है, आपकी शॉप पे कोई बंदा आ जाता है, कोई वाकफ ही आ जाता है। ठीक है, तो आपको फिर जाहिर सी बात है 200-300 रुपये तो आपको लग ही जाता है चाय पानी में ही। ठीक है, तो वो अगर महीने का खर्चा डालें तो वो भी कुछ 10,000 तो बन ही जाता है। ठीक है, तो टोटल कुल खर्चा जो वो
एक छोटी सी दुकान का भी 1 लाख 1.5 लाख होता है। चले 1 लाख 1.5 लाख नाम भी लगाएं, 50-60 हज़ार तो कहीं नहीं गया। तो सोचें अगर वही पैसा अगर हम यहाँ पे लगाएं ऑनलाइन में, तो कितना ज़्यादा फायदा होगा। सोचें ज़रा, अब थोड़ा सा ना माइंड के ऊपर वजन डाल के सोचें कि कितना फ़ायदा होगा। मार्केटिंग के ऊपर हम बजट स्पेंड करते ही नहीं। मैंने कल परसों पोस्ट भी लगाई थी, शायद आप में से किसी ने पढ़ी हो वो पोस्ट। और वो पोस्ट मेरी डायरेक्ट जो थी वो इसी वजह से मैंने लगाई थी कि क्योंकि पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है वो 10 लाख या 5 लाख लगा देगा अपने कारोबार के ऊपर, लेकिन वो मार्केटिंग के ऊपर 20-30 हज़ार या 40 हज़ार या 50 हज़ार नहीं लगाएगा। वो ये सोचता है कि यार मैं अगर लगाऊंगा तो वो नुकसान है मेरा। भाई नुकसान नहीं है यार। नुकसान अगर होता तो मैं अपना ऐड बंद ना करता अभी। मैं अपने ऐड क्यों चला रहा हूँ? मुझे फ़ायदा हो रहा था, मैं चला रहा हूँ ना। इसी तरह मैंने आपको लास्ट भी दिखाया था कि भाई ये 15 तारीख से ऐड रन है। क्यों रन लोग कर रहे हैं? इसी वजह से लोग रन कर रहे हैं कि भाई उनको फ़ायदा हो रहा है। और फ़ायदा अगर लेना है तो महीना, पहला महीना तो यूं समझें कि कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है। पहला महीना आपने सिर्फ अपने बिजनेस को प्रमोट करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि लोग आपके बिजनेस के बारे में जाने कि भाई ये भी कोई बंदा है, ये भी कोई ब्रांड है, ठीक है। मैंने अपने सिटी में भी ऐड रन किया था, सिर्फ अवेयरनेस का ऐड रन किया था, सिर्फ अवेयरनेस का। मुझे मेरे 2-3 दोस्तों ने मुझे कॉल की, कहते हैं कि यार आसिफ भाई आपका ये सामने तस्वीर लगी हुई है, ऐड आपका है। मैंने कहा हाँ मेरा ही है, क्यों? कहता यार ये मुझे 2-3 दफ़ा नजर आया, मैंने समझा पता नहीं यार तस्वीर किसने यूज़ की हुई है आसिफ भाई की। मैंने कहा भाई ये मेरा ही ऐड है। मैंने अभी बहुत सारे बंदों को बताया ही नहीं कि मैं काम क्या करता हूँ। उनको यही है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 6-7 साल से और रेस्टोरेंट्स की जॉब भी करता था। मैं पिज़्ज़ा मास्टर भी हूँ, ठीक है, पिज़्ज़ा वगैरह मैं बना भी लेता हूँ। तो इसलिए ये स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। स्टोरी तो मैं बहुत सुनाऊँ आपको, फिर आप कहेंगे यार आप बोर कर रहे हैं हमें। अच्छा, आज हम अवेयरनेस कैंपेन सेटअप करेंगे और उसके लिए हमने जो ऑब्जेक्टिव चूज करना है वो अवेयरनेस का करना है, ठीक है। सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे और करेंगे कंटिन्यू के ऊपर। स्क्रीन शो हो रही ना आपको? ये ना हो कि बाद में बोलें कि सर जी स्क्रीन ही शो हो रही सानू। अच्छा, यहाँ पर ये हमारा जो ना वो ओपन होगी एक कंपेन, ठीक है। एक कंपेन के अंदर 3 लेवल होते हैं, ठीक है। एक कंपेन के अंदर क्या होता है? 3 लेवल होते हैं। पहला जो लेवल होता है वो हमारा कंपेन लेवल होता है, ठीक है। पहला जो है वो कंपेन लेवल है जिसमें हम अपना कंपेन का नाम वगैरह सेटअप करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है वो एड सेट लेवल है, ठीक है। एड सेट लेवल के अंदर हम क्या करते हैं? एड सेट लेवल के अंदर हम जाके अपनी ऑडियंस सेट करते हैं, अपना बजट सेट करते हैं, और हम अपनी प्लेसमेंट्स सेट करते हैं कि भाई हमने अपना ऐड किस जगह पे दिखाना है। हमने अपना ऐड फेसबुक पे दिखाना है या इंस्टाग्राम पे दिखाना है या मैसेंजर पे दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो वो सारे सेटिंग हम करते हैं जाके एड सेट के ऊपर। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है ऐड लेवल, ठीक है। जो आखिरी शक्ल होती है ऐड की, जो हमें ऐड नजर आ रहा होता है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, उसकी जो सेटिंग होती है जहां से हम अपनी पोस्ट लगाते हैं या वीडियो लगाते हैं, या जो वीडियो के ऊपर जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, या जो नीचे बटन लगाते हैं हम व्हाट्सएप का, वो हम लगाते हैं ऐड लेवल के ऊपर जाके, ठीक है। फाइनल लुक जो होती है हमारी वो ऐड लेवल की होती है, ठीक है। 3 लेवल हैं, एक कंपेन लेवल है, एक एडसेट लेवल है, और एक एड लेवल है। याद रखिएगा, ठीक है। और ये हर हर कंपेन के यही सेटिंग है, ठीक है। यही लेवल है, यही सेटिंग है। सिर्फ 19-20 का ही फर्क है, बाकी तकरीबन सेटिंग जो वो सारी सेम है। अगर आपको अवेयरनेस कैंपेन सेटअप करनी आ गई तो आपको यूं समझें कि 4-5 कैंपेन्स जो वो और भी सेटअप करनी आ गई हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, और जो भी आपको क्वेश्चन हो वो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने कंपेन लेवल के ऊपर, ठीक है, जो ऊपर हमारा ये कंपेन लेवल पे आए हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई अपना कंपेन का नाम लिख लो, ठीक है। अगर आप नाम लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। वैसे लिख लेना चाहिए, बंदे को याद रहता है कि यार ये कौन सी कंपेन है, कब मैंने चलाई है, क्या नहीं। मैंने जिस तरह आपको पीछे दिखाई है अपनी कंपेन्स,
तो वो आपने लाजमी नाम रखना है ताकि आपको याद रहे जब आप ज़्यादा काम कर रहे होंगे ना। जिस तरह मैं अक्सर, मेरे कभी कभी 10-12 ऐड भी रोज़ के चल रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि डेली की स्पेंडिंग जो वो 8,000 10,000 हो रही होती है। तो वो हमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम ऐड का जो नाम है कंपेन का वो लिख लेते हैं ना, तो हमें याद रहता है कि यार ये फलाने बंदे का ऐड चल रहा है, ये फलाने का चल रहा है, ठीक है। तो वो हमारी आसानी के लिए हम नाम जो वो चूज़ करते हैं और रखते हैं, और वो ये रखना भी चाहिए। यहाँ से हम अपना नाम चेंज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल अभी डेमो ही चूज करता हूँ, डेमो ऐड, ठीक है। और आज जो डेट है वो 7 सितंबर है, और ये मैंने डेट भी साथ डाल दी कि भाई आज के दिन हमने जो ऐड है वो रन कर रहे हैं, ठीक है, हमें याद रहेगा। उसके बाद ये नीचे कैटेगरी है, ठीक है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये असल में क्यों, वैसे कोई यूज़ करता तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो मोटिव है यूज़ करने का वो क्या है। ऐड जो जो कैटेगरी है ना वो चार हैं, ठीक है। एक क्रेडिट की है, और एक एम्प्लॉयमेंट की है, एक हाउसिंग की है, एक सोशल या इलेक्शन कंपेन अगर आपने चलानी है, या कोई अगर आपने कोई घर वगैरह इंश्योरेंस वगैरह या इस तरह कोई अगर आपने ऐड चलाना है या कोई अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है, ऐड के ऊपर, तो फिर आप ये कैटेगरी जो वो चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ना चूज करने कोई इशू नहीं है, ठीक है। ना भी मैं चूज करूँ तो कोई मसला नहीं है, अगर मैं चूज करूंगा तो फिर क्या, फेसबुक फिर उन्हीं बंदों को टारगेट करता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और क्रेडिट किसी को भी मैं चूज नहीं करूंगा। उसके बाद जो कंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ से भी अगर आपने चेंज करना हो, मिसाल है पीछे तो हमने चेंज किया था अवेयरनेस का, और अब जब आप उसको क्लिक कर देते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं यार मैंने अवेयरनेस कंपेन नहीं चलानी, मैंने कोई और चलानी है, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सेम आप सेटिंग जो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें अवेयरनेस कंपेन ही चलानी है तो हम वही रखेंगे। उसके बाद ए बी टेस्टिंग है, इसको भी अभी हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद एडवांटेज कैंपेन बजट है, इसको भी हम नहीं अभी छोड़ेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी कल, उसमें मैं आपको तसल्ली से समझाऊंगा सारा कि ये फीचर्स क्या है, ठीक है। इसको अगर हम ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है, आपका ऐड भी चलेगा, ठीक है। अब ये ना समझेगा कि यार इसको अब ऑन ही नहीं किया तो पता नहीं ऐड चलना है कि नहीं चलना, भाई कुछ भी नहीं होगा, ऐड चलेगा। ये सेटिंग असल में कब ओपन होती है उसका मैं आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी हम करेंगे इसको नेक्स्ट, और अब हम आ गए हैं अपने ऐड लेवल के ऊपर। ऐड लेवल पे हम अपना पेज सेटअप करेंगे, यानी कि हम वो पेज चूज करेंगे जिस पेज के ऊपर हमने अपनी मार्केटिंग करनी है। याद रहे जिस पेज के ऊपर भी आपने मार्केटिंग करनी है उस पेज का आपको एक्सेस मिलनी चाहिए, ठीक है, या आप उस पेज के एडमिन होने चाहिए, तो फिर ही आप उस पेज की मार्केटिंग कर पाएंगे। यहाँ पर फिलहाल मेरा एक पेज है मुनज़्ज़ा शॉप के नाम से ही, इसी को ही चला लेते हैं, चले। मुनज़्ज़ा शॉप के नाम से ही पेज मैंने अटैच किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है बजट एंड शेड्यूलिंग का, यानी कि मैंने फेसबुक को बजट बताना है कि भाई इतने पैसे हैं मेरे पास, वो आप ले लो और हमारे जो पेज की मार्केटिंग करो, ठीक है। यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं पैसे वो 525 हैं, ठीक है। तो आप मिनिमम जो एड रन कर सकते हैं, पहले तो हम 280-90 का भी कर सकते थे, लेकिन अभी जो आपको पता है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो अभी जो वो 304 पे या 5 रुपए से जो वो नीचे एड रन नहीं होता। चलो जी, 304 भी नहीं आज ले रहा। हाँ, 305 पे, यानी कि हम मिनिमम जो ऐड है वो अपना रन कर सकते हैं पर डे का। यहाँ पर आपके पास दो बजट के हैं सैंपल, ठीक है, जिसमें एक डेली बजट है और एक लाइफ टाइम बजट है। लाइफ टाइम बजट में ये होगा कि आपने एक ही दफ़ा बजट दे देना है, ठीक है। मिसाल है मैं अगर देता हूँ उसको लाइफ टाइम बजट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10,000 मेरे पास बजट है भाई, लाइफ टाइम बजट 10,000 मैं दूंगा, और इतनी डेट से लेकर उतनी डेट तक, मिसाल है अगर आज 7 तारीख है, 7 तारीख से लेकर भाई 25 तारीख तक या 30 तारीख तक मेरा जो ऐड है वो चलाओ, 10,000 ही मैं दूंगा, इससे ऊपर मैं पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। तो फेसबुक फिर खुद ही उस बजट को ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है, तो खुद ही डिवाइड कर लेगा वो। तो ये फायदा है। वैसे मैं अभी फिलहाल डेली बजट ही लेके चलूंगा।
डेली बजट हमारा जो अभी फिलहाल है वो 305 रुपये है। यहाँ पर आपको साइड पे नज़र आ रही होगी एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज। ठीक है, ऑडियंस साइज, आपकी जो ऑडियंस साइज है वो ग्रीन होनी चाहिए। अगर यहाँ पर स्पेसिफिक पे आ गई तो रेड हो जाएगी। ये रेड का मतलब ये है कि बिल्कुल स्पेसिफिक हो गई है, यानी कि आपकी जो ऑडियंस है उसका जो साइज है वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो डेली रीच बता रहा है नीचे एस्टिमेटेड, ठीक है, वो भी आपके सामने कितनी बता रहा है। उसके बाद हम अपने डेट सेट करेंगे। अगर आपको अभी से ही ऐड रन करना है तो अभी से ही डेट आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम है कराची जोन, क्योंकि हमने जो ऐड अकाउंट क्रिएट किया हुआ था वो हमने पाकिस्तानी ऐड अकाउंट की डिटेल ही दी थी। ठीक है, तो डेट यहाँ पे सेट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ 5 या 6 दिन के लिए ऐड रन करना है या एक हफ्ते के लिए करना है, तो आप यहाँ से डेट सेट भी कर सकते हैं, एंड डेट। ठीक है, एंड डेट जैसे आप सेट करेंगे तो यहाँ पर आप 7 से लेकर 15 तक अगर आपने ऐड रन करना है तो आपका जो ऐड है वो सिर्फ 7 दिन ऐड रन होगा। ठीक है, तो वैसे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको क्या नाम है यहाँ तक करें, आप इसको वैसे ही छोड़ दें। ठीक है, जब आपने इसको ऑफ करना हो तो आप ऑफ कर सकते हैं अपने मीटा एड्स जो ऐप है डाउनलोड आपने की होगी, उस ऐप के जरिए आप इसे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल के ऊपर भी क्लासेस जो होंगी वो एक दो मैं आपको बता दूंगा किस तरह आपने इसको यूज़ करना है, और वो मैं वैसे रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो तो तब करूंगा जब ये सारा कोर्स कंप्लीट हमारा हो जाएगा। उसके बाद आगे ऑप्शन है जी लोकेशन का। ठीक है, मेन पॉइंट है इस पूरी कैंपेन के अंदर, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी कैंपेन का, कि भाई आपने ऐड जो है वो किस एरिया में रन करना है। आपने पूरे पाकिस्तान में करना है या आपने यार एक्सेस का मैंने बताया हुआ है, पिछली क्लासेस आप देखें जाके, मैंने इसमें बताया हुआ है कि आपने किस तरह एक्सेस लेनी है अपने पेज की। यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन सेट करनी है कि भाई पूरे पाकिस्तान में ऐड रन करना है या आपने कराची में करना है, किधर करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो पाकिस्तान ही सिलेक्ट हुई हुई है। ठीक है, तो अगर तो आपका ऑनलाइन बिजनेस है और आप पूरे पाकिस्तान में अपनी सर्विस देना चाहते हैं तो फिर पूरा पाकिस्तान ही कर लें सिलेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं पूरे पाकिस्तान में सर्विस नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ कराची या लाहौर में देना चाहता हूँ या मैं सिर्फ अपने सिटी में देना चाहता हूँ, तो फिर आपने अपना सिटी का नाम जो वो यहाँ पर मेंशन कर लेना है। यहाँ से आपने क्रॉस करना है, क्रॉस करने के बाद ये पाकिस्तान रिमूव हो जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पर जो करना है अपने सिटी का नाम लिख लेना है, जिस तरह मैंने अभी क्रॉस कर दिया है। यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ अपने सिटी का। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड है वो मेरे सिटी में ही शो हो, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने मुझे शो करवा दिया कि हाफजाबाद पंजाब पाकिस्तान। इसको आपने बड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हाफजाबाद जो वो एक नीचे भी आता है, पेशावर का एरिया भी है। ठीक है ना, और सिंध में भी पता नहीं कोई हाफजाबाद का एरिया है, तो ये आपने बड़े ध्यान से देखना है। हाफजाबाद पंजाब में हो, ठीक है, और हो भी पाकिस्तान का एरिया, तो हो भी आगे सिटी, प्लेस नहीं ढूंढनी। प्लेस का मतलब ये है कि आपने वो जगह पे ऐड रन करना। अब हमारे यहाँ पे सनी गार्डन भी है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि भाई आप एक टाउन के अंदर भी अपना जो ऐड है वो शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक गुजरांवाला रोड है। ठीक है, उसके अलावा कोलोतार यानी कि पूरा गांव है। ठीक है, तो ये जितनी भी ये प्लेसेस हैं, प्लेसेस का मतलब ये है कि वो मखसूस एरिया। ठीक है, सिटी का मतलब ये है कि पूरे सिटी के अंदर। मैं पूरा सिटी करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट। जैसे ही मैं पूरा सिटी करूंगा तो यहाँ पर मुझे रेडियस बता रहा है। ठीक है, ये नीचे मुझे बता रहा है रेडियस, कि भाई 40 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर जो वो आपका ऐड चलेगा। हाफजाबाद का जो 40 किलोमीटर का रेडियस है ना, उस लोकेशन के अंदर जो वो आपका ऐड रन होगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई ये 40 किलोमीटर तो गुजरांवाला के पास जा रहा है, मैंने नहीं इतनी दूर जाना। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है करंट सिटी ऑनली। ठीक है, तो मैं करूँगा इसको सिलेक्ट, या मैं यहाँ से इसका जो किलोमीटर है वो कम भी कर सकता हूँ, यानी कि 10 किलोमीटर कर लूँ, 5 किलोमीटर कर लूँ। अगर मैं 10 करता हूँ तो मेरा जो रेडियस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही अब 10 किलोमीटर किया तो रेडियस देखें कम हो गया। ठीक है, और अगर आपने अब देखें अब सिर्फ हाफजाबाद के अंदर आ रहा है, अब गुजरांवाला उसने रिमूव कर दिया है। ठीक है, क्योंकि गुजरांवाला और हाफजाबाद यहाँ से टोटल जो सफर है वो 50 किलोमीटर है।
तो इस वजह से वो साथ गुजरांवाला का एरिया भी दिखा रहा था और गांव देहात भी बीच में आ रहे थे, सारा कुछ बीच में आ रहा था, ठीक है। तो हमें गांव देहात के अंदर ऐड नहीं दिखाना। हाँ, अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है या फिर आप दिखाएं, कोई मसला नहीं। अगर आप कोई फिजिकल शॉप है तो फिर हमने सिर्फ अपना सिटी को करना है टारगेट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरे अगर पिज़्ज़ा शॉप है, ठीक है, या मेरी कोई कपड़े वाली दुकान है, या मेरी कोई ब्यूटी पार्लर है, या मेरा कोई होम पार्लर है, ट्यूशन सेंटर है, कुछ भी है यार, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करंट सिटी ओनली पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ सिटी के अंदर मेरा ऐड नजर आए। अब फेसबुक क्या करेगा, अब फेसबुक ने डायरेक्ट सिर्फ सिटी के अंदर, यानी कि जो सिटी की हदूद है ना, सिर्फ उसके अंदर ऐड दिखाएगा। बाकी जो गांव देहात के नज़दीक तरीन एरिया हैं मेरे सिटी के, उनमें मेरा ऐड शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे बताएं, मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूँ आप लोगों को, बड़े आसान लफ्जों में। डिस्टेंस को नुकसान तो कोई भी नहीं है यार, नुकसान यही है कि आपका जो ऐड है वो फिर गांव देहात के अंदर आएगा नजर ठीक है। तो गांव देहात में अगर आप देसी घी वगैरह सेल करते हैं या कोई और ऑनलाइन चीज सेल करते हैं, कोई गारमेंट्स की चीजें सेल करते हैं या कुछ भी यार और सेल करते हैं ऑनलाइन, तो फिर आप दिखाएं, गांव देहात के अंदर भी ऑर्डर जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि गांव देहात के अंदर कुछ जो कोरियर कंपनीज होती हैं, जिस तरह टीसीएस या लिपर्ड या कोई और कंपनी, ये जाकर डिलीवरी नहीं देते, ठीक है। तो वो फिर आपका ऑर्डर वापस आ जाएगा। तो कोशिश करें सिर्फ सिटी सिटी के अंदर ही आप अपनी मार्केटिंग करें और वहीं पर अपना ऑर्डर जो डिस्पैच करें, तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अभी तक हमने क्या किया है, अपने ऐड की लोकेशन को सेट कर लिया है। मैंने भाई उसको बोला कि फेसबुक है भाई, मेरा जो ऐड है वो सिर्फ ना हाफजाबाद सिटी के अंदर दिखाना है। और अब वो रीच मुझे क्या दे रहा है, एस्टिमेटेड ऑडियंस रीच क्या दे रहे हैं, 1.5, यानी कि 1,25,000 से 1.5 लाख। बहुत कम सिटी के लोग हैं यार मेरे जो फेसबुक के ऊपर हैं सिर्फ। और उसकी जो डेली रीच होगी वो होगी 5,000 से 16,000, ठीक है। 300 मैंने उसको दिया हुआ है। और मैंने उसको बोला है कि भाई मेरा ऐड जो प्रमोट करो। अब क्या करेगा फेसबुक, फेसबुक ये करेगा, मेरा जो ऐड होगा वो डेली 5,000 से 16,000 की रेंज के अंदर, यानी कि ये एस्टिमेट नहीं बता रहा है, ये कम भी हो सकती है रीच और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए उसने एस्टिमेटेड साथ लिखा हुआ है। तो ये रीच जो होगी वो मेरी पर डे की होगी, यानी कि डेली मेरा 300 स्पेंड होगा और ये रीच मुझे मिलेगी, मेरा ऐड इन तक पहुंचेगा। उसके बाद जो आखिरी आगे जो सेटिंग है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें हम अपना जेंडर वगैरह, अभी यहाँ पे थोड़ी सी ना चेंजिंग आई है, फेसबुक अपने आप को ना आए दिन अपडेट कर रहा होता है, ठीक है। पहले ये सेटिंग नहीं थी, अभी ये आ गई है, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑडियंस सजेशन का ऑप्शनल है, ठीक है, इसको भी हम क्लिक करते हैं। और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2-3 सेटिंग्स मिलती हैं, ठीक है। एक आपको मिलती है एज की, ठीक है। एज हमने सेट करनी है कि भाई हमने जो ऐड दिखाना है, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, उनकी एज क्या होनी चाहिए, जिसको ऐड नज़र आना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि मिसाल है, अगर मेरे को पिज़्ज़ा शॉप है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार पिज़्ज़ा तो अब हर बंदा ही खाता है, 18 साल का बच्चा तो लाजमी खाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 18 साल से लेकर तकरीबन 35 साल की उम्र तक का जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा शौकीन होते हैं इन चीज़ों के, ठीक है, फास्ट फूड के। 18 से लेकर 35 साल की उम्र के जो लोग हैं, मेरा ऐड जो वो सिर्फ उनको नज़र आए। बाकी जो 35 से ऊपर हैं, उनको मेरा ऐड नज़र ना आए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी एज की जो सेटिंग वो कर सकते हैं। उसके अलावा जेंडर है, जेंडर का मतलब ये है कि भाई आपने किन को दिखाना है, मेल को फीमेल को। तो हमारा असल में पिज़्ज़ा का बिजनेस है, तो फिर हमने दोनों को दिखाना है। अगर आपकी कोई फीमेल की प्रोडक्ट है, अंडर गारमेंट सेल करते हैं, या कोई आप कोई फीमेल की ऑयल, हेयर ऑयल वगैरह, या कोई मेकअप का सामान, कॉस्मेटिक का कोई क्रीम, कोई भी ऑर्गेनिक क्रीम, कोई भी इस तरह की चीज़ें अगर आप फीमेल के रिलेटेड सेल करना चाहते हैं, तो फिर मेरा आपको सजेशन यही है कि फिर आप फीमेल को ही दिखाएं। अगर आप दोनों को रखेंगे तो ज़्यादातर फिर चस्का पार्टी लोग आएंगे, जो कि मेल हजरात हैं, वो आपको तंग करेंगे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप जो वो सिर्फ फीमेल को ही करें। अब फीमेल के अंदर भी कुछ लोग जो वो
फेक आईडीज वगैरह बना के बैठे होते हैं फेसबुक के ऊपर, लेकिन अब बहुत कम हो गए, पहले तो बहुत ज़्यादा थे। अभी तो फेसबुक क्रैक डाउन कर रहा है, ठीक है, आईडीज काफ़ी बैन कर रहा है। तो आपने अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड ही जो है वो जेंडर सेलेक्ट करना है। मेरे जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो मैं पिज़्ज़ा ही चूज़ किया अभी तो फिलहाल, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से ही अपनी टारगेटिंग जो वो कर रहा हूँ, ठीक है। आगे हम सीखेंगे डिफरेंट बिजनेसेस की किस तरह हम अपनी ऑडियंस को करते हैं टारगेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग वाला भी ऑप्शन है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं: डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। डेमोग्राफिक का मतलब ये है कि जिस बंदे ने भी अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर अपना स्कूल का नेम लिखा होगा, ठीक है, अपना यानी कि बताया होगा कि भाई मैं किस लोकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं किस ऑफिस में काम करता हूँ, मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो सारे क्या हैं, डेमोग्राफिक है, ठीक है। वो सारे क्या हैं, डेमोग्राफिक। अगर वो सिंगल है, मैरिड है, क्या है, तो वो सारे डेमोग्राफिक के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद जो इंटरेस्ट्स हैं वो क्या है भाई, यूजर के। हो सकता है आप में से किसी बंदे को पिज़्ज़ा ना ही पसंद हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है पिज़्ज़ा के अंदर, ठीक है। तो अगर तो इंटरेस्ट होगा पिज़्ज़ा के अंदर तो फिर मैं इंटरेस्ट बेस के ऊपर भी मार्केटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर है। बिहेवियर का मतलब ये है कि आपका बिहेवियर क्या है फेसबुक के ऊपर। क्या आप ऑनलाइन चीज़ लेना पसंद करते हैं? क्या आपने कभी फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ परचेज की है किसी वेबसाइट से? तो फेसबुक फिर क्या करता है, उसी बिहेवियर के लोगों को ऐड दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर हम तीन तरह की टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक के जरिए, इंटरेस्ट बेस के जरिए, बिहेवियर के जरिए। यहाँ तक समझ आ रही है सबको? साथ साथ रहेंगे तो मजा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी तक हमने जो वो डिटेल टारगेटिंग के बारे में सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर किया है, अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं करके। सिंपल, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको एडिट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एडिट करना है, और एडिट करेंगे जैसे ही तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ब्राउज वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो आपके तीन ऑप्शन जो वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप सिंपल कीवर्ड लिखें कोई भी, तो वो भी आपके सामने सारा कुछ शो करवा देगा। यहाँ से आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं कि भाई डेमोग्राफिक कौन कौन से हैं, डेमोग्राफिक के अंदर एजुकेशन आ जाती है, फाइनेंशियल आ जाता है, लाइफ इवेंट्स आते हैं, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि यार वो किस कंपनी में काम करता है, वो सिंगल है, मैरिड है, क्या है, ठीक है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो सारा कुछ आपको डेमोग्राफिक के अंदर मिलेगा, ठीक है। मिसाल है, जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बताया कि मैं एक एड रन करूंगा सुबह और उसका होम ट्यूशन का, ठीक है, बल्कि कल आपके सामने यार करेंगे, ठीक है। कल आपके सामने ही वो एड रन करूंगा मैं, और उसका जो रिजल्ट्स भी आएंगे वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। मिसाल अगर मैं वो होम ट्यूशन का काम का एड जो रन करने लगा हूँ तो मैं किन को करूँगा टारगेट? जाहिर सी बात है मैं करूँगा पेरेंट्स को, क्योंकि अब बच्चे खुद तो नहीं ना एडमिशन लेंगे, उसके जो वालदेन होंगे वही डिसीजन लेते हैं कि भाई तुमने इस अकेडमी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बिहेवियर बेस के ऊपर और डेमोग्राफिक के बिहेव के ऊपर मैं मार्केटिंग करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल पेरेंट्स वाले सेक्शन में जब जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑल पेरेंट्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और ऑल पेरेंट्स वाले में भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब देखें यहाँ पे कई तरह के पेरेंट्स होंगे फेसबुक के ऊपर। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके अभी सिर्फ 1 साल का ही बच्चा है, ठीक है। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके बच्चे हैं जो वो 18 से 26 साल की एज के हैं, ठीक है। और अब देखें ना, मेरा जो है ना फेसबुक के ऊपर मैंने मैरिड का जो है स्टेटस वो अपडेट किया हुआ है, ठीक है। तकरीबन 2 साल हो गए। अब फेसबुक को सारा पता है कि यार इसने 2 साल पहले अपना ये स्टेटस अपडेट किया है, तो अब इसका जो बच्चा है वो 2 साल का हो गया होगा। अगर तो कोई स्कूल वाला बंदा अपनी टारगेटिंग कर रहा है, तो हो सकता है उसने मुझे अपने ऐड के अंदर वो टारगेट किया हो पेरेंट्स के सेक्शन के अंदर, ठीक है। और वो जो ऐड है उसका स्कूल का या उसकी एकेडमी का, वो ऐड मुझे नजर आएगा और लाजमी नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि उसने मुझे किया हुआ टारगेट कि भाई जिसका बच्चा
5 साल से छोटा है या 5 साल से बड़ा है, उनके वालदेन को ऐड दिखाना है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो डिसीजन नहीं लेंगे, उनके वालदेन डिसीजन लेंगे। ठीक है। हाँ, अगर बच्चा बड़ा है, 20 साल से ऊपर है या 22 साल से ऊपर है, फिर बच्चा खुद डिसाइड करता है कि पापा जी मैंने इस एकेडमी में जाना है या मैंने इस स्कूल में जाना है। जो छोटे बच्चे हैं, 15 साल छोटे हैं, वो फिर वालदेन ही डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट जो वो अपने पेरेंट्स को कर सकते हैं टारगेट। ठीक है। ये आगे हम पूरी एक प्रॉपर क्लास रखेंगे इसके ऊपर, रिटेयर टारगेट के ऊपर। ठीक है, अभी हम जस्ट इसको वैसे फिलअप करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसी के ऊपर बात करने लग जाऊँ ना तो 3 घंटे भी कम है। ठीक है। यहाँ पर अभी हम लेके चल रहे हैं अपने पिज़्ज़ा बिजनेस को। ठीक है, यानी कि रेस्टोरेंट को। तो यहाँ पर हम सिंपल करेंगे पिज़्ज़ा। जैसे ही मैं पिज़्ज़ा पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरे सामने यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट शो होंगे। अब मैंने जो मार्केटिंग करनी है वो सिर्फ करनी है इंटरेस्ट बेस के ऊपर। ठीक है। मैंने क्या करनी है, इंटरेस्ट बेस के ऊपर मार्केटिंग करनी है भाई। जिसका इंटरेस्ट पिज़्ज़ा के अंदर है ना, सिर्फ उसको ऐड नजर आए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है पिज़्ज़ा, इसको मैं कर लूंगा यस। ठीक है। अब ये मेरा जो कीवर्ड है वो हो गया सिलेक्ट, ये ऊपर मेरा कीवर्ड सिलेक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फेसबुक आपको सजेशन भी देता है, यहाँ पर मैं करूँगा क्लिक। फेसबुक मुझे बोल रहा है कि भाई आपके कैटेगरी के अंदर ये भी लोग आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, इसको भी ऐड कर लो। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ 3 से 4 या 2 इंटरेस्ट लेने हैं। ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट शामिल नहीं करना है। ये नहीं करना कि आपने 20-25 इंटरेस्ट डाल दिए। फेसबुक को भी समझना है कि यार मैंने यार किसको दिखाना है। ठीक है। हमने सिर्फ 2 से 3 ही इंटरेस्ट जो है वो डालने हैं। अगर हम ये ना भी डालें तो फेसबुक ऑटोमेटिकली खुद भी आपका जो ऐड है वो उन्हीं लोगों को दिखाएगा, क्योंकि हमारा जो ऐड होगा ना वो होगा पिज़्ज़ा के रिलेटेड। ठीक है। यानी कोई ऑफर हो सकती है या कोई डील हो सकती है, और जो हम ऊपर लिखेंगे अपना कैप्शन, यानी कि जो ऊपर ऐड के ऊपर कॉपी होती है, वो उसको हम बोलते हैं ऐड कॉपी। ठीक है। फेसबुक उसके बिहेव के ऊपर ही वो ऐड दिखाएगा। ठीक है। यानी कि जो बंदे भी पिज़्ज़ा सर्च कर रहे हैं कहीं पे भी, या पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ठीक है, या पिज़्ज़ा उन लोगों ने लास्ट टाइम कभी खाया होगा, कभी उन लोगों ने पोस्ट लगाई होगी अपने पेज के ऊपर या अपनी प्रोफाइल के ऊपर, तो फेसबुक को तो हर चीज़ का पता है कि भाई इस बंदे का ना इंटरेस्ट जो ना वो पिज़्ज़ा के अंदर है, इसको ऐड दिखाओ, ताकि इसको हम दोबारा दिखाएंगे तो हो सकता है ये दोबारा ऑर्डर कर ले। ठीक है। तो ये सारी गेम है और साइंस है पीछे इसके। तो यहाँ पर अभी हमारे सामने काफी इंटरेस्ट जो वो सामने आ रहे हैं। पिज्जा डिलीवरी, ये भी एक अच्छा इंटरेस्ट है। ठीक है। अब जो बंदे पिज्जा डिलीवर करते हैं या पिज्जा मंगवाते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो वो भी हम उनको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन फूड डिलीवरिंग, ठीक है, ये भी हमारा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 3 ही करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। ठीक है। अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इतने भी ना करिएगा कि 10, 15 या 20 आप कर दें। 3 से 4 या 2 बस, हद 5, इससे ऊपर नहीं जाना आपने। ठीक है। तो यहाँ पर उसके अलावा आप टेक अवे वाला भी ऑप्शन है। ठीक है। उसके अलावा होम डिलीवरी, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल वैसे भी लोग होम डिलीवरी ज़्यादा मंगवाते हैं। ठीक है। आलसी लोग हो गए हम लोग अब बाहर नहीं निकलते, हम कहते हैं कि यार एक कॉल के ऊपर यार चीज़ मिल जाए हमें। ठीक है। तो वही सही है हमारे लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा नैरो ऑडियंस। नैरो ऑडियंस का मतलब ये है कि अब हमने ये चीजें तो भाई कर दी हैं, ठीक है, ये चीजें हमने उसको बता दी कि भाई ये जो इंटरेस्ट है इनको आप हमारा ऐड आप दिखाना है। अगर आप इसको भी मजीद नैरो करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि यार इसको भी हमने मजीद करना है, तो वो आप क्या उसको बता सकते हैं कि भाई मेरा जो ऐड है वो सिर्फ जो पिज्जा हट वाला है, सिर्फ जो जिनका इंटरेस्ट जो ना वो सिर्फ पिज्जा हट के पिज्जा के अंदर है, उन्हीं को ऐड दिखाओ। अब फेसबुक क्या करेगा, अब फेसबुक ने आपकी जो ऑडियंस है ना उसको और नैरो कर दी है। ठीक है। जैसे मैं नैरो की है, ये देखें उसकी रीच भी कम हो गई है, उसकी जो एस्टिमेटेड ऑडियंस है वो भी कम हो गई है। ठीक है। ये तकरीबन अभी कितनी होगी, 13,000 हो गई है। ये कितनी हो गई, 4,000 से 12,000। देखें कहाँ पर 5-6 हज़ार थी, 16,000 थी, और अभी कितनी हो गई, क्योंकि मैंने इसको मजीद किया है नैरो डाउन। ठीक है। तो नैरो डाउन हम तभी करते हैं जब हमें ज्यादा जरूरत हो, तभी हमें जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं अपनी ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो ऐड है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, देखें लोग उसको। ठीक है। तो हमने ये वाली सेटिंग नहीं करनी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही?
उसके बाद आगे है लैंग्वेज का ऑप्शन। क्या है आगे? लैंग्वेज का ऑप्शन। आप लैंग्वेज बेस्ड भी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल है, आप चाहते हैं कि यार मेरा जो ऐड है ना वो सिर्फ जो उर्दू बंदे बोलते हैं ना, सिर्फ उनको मेरा ऐड नजर आए, बाकी जो लोग ज्यादा इंग्लिश में बड़बड़ करते हैं या बोलते हैं, मेरा ऐड उनको नजर ही ना आए, ठीक है। तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। अगर आप पंजाबी सेट करना चाहते हैं, पंजाबी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में सारे बंदे उर्दू ही बोलते हैं, तो वो मैं रहने देता हूँ बाय डिफॉल्ट। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव दिस ऑडियंस, ठीक है। अगर आप इसको कर लेंगे सेव, तो आपका बच जाएगा टाइम। आपको बार बार जो है वो डिटेल टारगेटिंग नहीं देखनी पड़ेगी। आप एक ही दफ़ा इसको सेव कर लें, थोड़ी सी मेहनत करें, रिसर्च करके उसकी ऑडियंस क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद सिंपल उसको यहाँ पर लिख लें कि भाई मेरी ऑडियंस किस बारे में, मेरी ऑडियंस जो थी वो पिज़्ज़ा के बारे में, तो यहाँ पर पिज़्ज़ा आप लिख लें और उसके बाद में आप कर लें सेव, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट ऐड रन करेंगे, दोबारा कंपेन चलाएंगे आप, ठीक है, तो अब आप सिर्फ इस ऑडियंस को करेंगे सेलेक्ट और अपना जो ऐड है वो चला पाएंगे, ठीक है। आपका जो टाइम है वो सेफ हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि भाई हमारा जो ऐड है ना वो किस किस जगह पे नजर आना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि भाई आपने ऐड अपना फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टा पे दिखाना है, मैसेंजर पे दिखाना है, या कहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर तो आप चाहते हैं कि यार फेसबुक खुद ही अपनी मर्जी से दिखाए, तो आपने ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आपको कंफर्म है कि यार यहाँ से ज़्यादा ऑडियंस जो है ना वो मेरा ऐड लोग देखते हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही मैं मैनुअल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने